अरे गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल जवानों। संडे को एंजॉय कर रहे हो? बढ़िया। चलो फिर बताओ, लास्ट क्लास में 14 का फाड़ा सीखे थे। बोलो 14 का फाड़ा बोलो। 14 एकम, 14 दूनी, 14 ती, 14 चौक, 14 पंजो, 14 चिकानी, 14 सत्तू, 14 अट्ठू, 14 नमाका, 14 10 पक्का। ठीक है। 13 नमाका, 13 सत्तू, 13 सत्तू, 14 सत्तू, अरे 14 सत्तू, 13 नमाका, 14 नमाका, 14 नमाका, 14 पंजो। बताओ यहां तक समझ में आया? 15 का फाड़ा लिखाने की जरूरत है, याद है? अरे 15 का याद करवाना है, याद है? खड़ा हो, बोल 15 का फाड़ा जल्दी से जल्दी। हाँ जल्दी जल्दी। 15 छिक्के, बैठ जा। लिखो 15 का फाड़ा लिखो, 15 का फाड़ा लिखो जल्दी से जल्दी कॉपी में। बोलो 15 का फाड़ा बोलो। 15 एकम, 15 दूनी, 15 ती, 15 चौक, 15 पांच का, 15 छिक, 15 सात, 15 सात, 15 आठ, 15 नमाका, 15 10। हमारे गांव में कहते थे 15 डब्बू। आपके भी बोला है कभी फाड़े? 15 डब्बू 150, है ना? तो ये 15 का फाड़ा है ऐसा। लिखो 15 का फाड़ा जल्दी से जल्दी। और रोज इन फाड़ों को पढ़ा करो, वरना दिक्कत आ जाएगी, आपको ध्यान रखना। देख देख के क्यों लिख रहे हो? बगैर देखे लिख लो अब तो। इनको फाड़ों को रोज बोला करो यार, रोज बोलोगे तब ये फाड़े याद होंगे। अभी तो चलो 2-3 ही फाड़े सीखे हैं, लेकिन जब हम 30-35 तक पहुंच जाएंगे ना, तो फाड़े बहुत सारे हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो रोज प्रैक्टिस करो, उनकी कैलकुलेशन अपने आप बढ़ जाएगी आपकी। चलो बोलो 15 का फाड़ा एकदम। 15 एकम, 15 दूनी, 15 ती, 15 चौक, 15 पांच का, 15 छिक, 15 छिक, 15 सत्तू, 15 अट्ठू, 15 नमाका, 15 10। अब आ जाओ सर, यदि कोई क्वेश्चन ऐसे पूछता मैं आपसे कि बताओ 2 3 5, चलो थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 9 7 8 गुणा मुझे 15 से करना होता, तो बताओ फाड़ा याद होता 15 का, तो बताओ ये गुणा कितना आसान बनता? अरे बनता या नहीं बनता? चलो 15 का फाड़ा बोलो एक बार। 15 एकम 15, कितनी बार बोलना है? 8 बार। अब ऐसे बोल के मत बताना 15 एकम 15, ऐसे मत सोचना। 15 का फाड़ा आते ही सीधा दिमाग में आना चाहिए 15 अट्ठू 100 हासिल 12, 15 सत्तू 105 और 12, अरे 105 और 12 हासिल 11, 15 नमाका 135 और 11 146। ये मेरा राइट आंसर। समझ पा रहे हो मेरी बात? अब ये तब आसान बनता जब आपको फाड़े याद होते, और आपको फाड़े तब याद होंगे जब आप खूब रोज कम से कम 15-20 मिनट जब जब टाइम मिले इन फाड़ों को पढ़ा करो, जब जब टाइम मिले। लिखते चलो क्वेश्चन नंबर 2। बताओ 5 7 2 9 6 और भाग देना है 15 का, गुणा करना है 15 से। अगला लिखो भाई, 5 6 7 8 9 और गुणा करना है 15 से। आगे लिखो सर, 13 गुणा 14 गुणा 15, 13 गुणा 14 गुणा 15, इनको गुणा करना आपस में। ठीक है, ये तो 4 हो गए गुणा के पर्सन। और अब आते हैं 4 भाग के पर्सन। आ जाओ बोर्ड पे एक बार देखना भाई। सर मुझे 3375 में सर मुझे 15 का भाग देना है। अब तुम लोग बताओ, यदि तुम्हें 15 का फाड़ा याद होता तो ये कैलकुलेशन कितनी आसान बनती मेरे भाई। बोलो 15 का फाड़ा बोलो एक बार। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ऐसे देना है भाग। 15 दूनी 30, 2 बार गया, कितना शेषफल बचा? 3। 33 में से 30 गया, कितना बचा? 3। आगे वाला 7 उतारा, 37। 15 दूनी 30, बताओ कितने बचे? 7। 75 में 15 5 का 75, बताओ कितना बन गया? 225। कुछ बातें पता चली जो मैंने सिखाई है? वापस समझो। देखो एक क्वेश्चन और कराता हूं। मैंने आपके सामने लिखा सर
मुझे भाग देना है सर 15 का, इसका आंसर बताना मुझे क्या आएगा। अब बताओ तुम्हें 15 का फाड़ा याद होता तो ये कैलकुलेशन आसान बनती। देखो 1 में जा नहीं रहा, 10 में नहीं जा रहा, सबसे पहले किस में जाएगा 102, 15 छिक 90, 15 छिक 90, 102 में से 90 गए तो 12, 102 में से 90 गए 12, आगे वाला 7 उतारा तो 112 और 7 127, 127 में 15 का भाग दो, 15 अट्ठू 120, 15 अट्ठू 120, बताओ हासिल कितनी बची 7, से 7 बचा, आगे वाला 1 उतारा 71, 71 में 15 का 15 चौक 60, बताओ कितने बचे 11/15। ये इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। समझ गए हो क्या मेरी बात? अब लिख लो, कुछ क्वेश्चन करना घर पे। निकालो इन सबको। हो गया सबका? जल्दी लिखो भाई सारे। हो गया? चलो, कल मैंने आपको कोई छोटी सी कैलकुलेशन सिखाई थी क्या? कोई सी? कौन सी कैलकुलेशन सिखाई थी? हाँ? अरे अंकों को गिनना नहीं, कोई कैलकुलेशन सिखाया था क्या 5 मिनट? हाँ हाँ, कल मैंने आपको एक गुणा करना बताया था, जैसे 11 का गुणा 13 से, याद है? बताओ 15 का गुणा 17 से, याद है? बताओ कैसे बताया था? बीच वाली संख्या का क्या करो स्क्वायर, और उसमें से कितना कम? 1 कम। बताओ बीच वाला कौन? 12, 12 का स्क्वायर 144, और उसमें से 1 कम 143। इधर आओ, 15 और 17 का बताओ भाई, सबसे बड़ा बीच में कौन है? 16, 16 का स्क्वायर 256, 256 में से 1 कम करो 255। बताओ ये कैलकुलेशन कल समझा दी थी। और इन कैलकुलेशन जितनी भी समझाई जाए ना, उन पे रोज काम करना आप लोगों को, यदि आपको एग्जाम में रियल में टाइम बचाना है, सिलेक्शन लेना है तो। अब सुनो मेरी बात। सर मुझे गुणा करना है 15 का गुणा 25 से, ठीक है भाई? आ जाओ। सर मुझे गुणा करना है 25 का गुणा 35 से, ध्यान से समझते चलना मेरे भाई। सर मुझे गुणा करना है जी 35 गुणा 45, समझ आ रही है मेरी कुछ बात? सर मुझे गुणा करना है 45 गुणा 55। एक बात बताओ, आपके सामने जो संख्या लिखी हुई है, अभी रुक जाओ यार, लिखा मत करो, जब समझाऊं तब, है ना? अब सुनो मेरी बात। बताओ सब में इकाई का अंक कितना आ रहा है? अक्सर आएगा प्रश्नों के बीच में, अक्सर आएगा, ये ध्यान रखना। जब बताओ इकाई का अंक तो कितना हो? सेम। इकाई का अंक क्या हो? समान। इकाई का अंक क्या हो? समान। और समान का मतलब कितना हो? 5 हो, 5 ही होना चाहिए। और बताओ संख्या के बीच अंतर है ना 10 का हो। कल अंतर 2 की बताई थी, आज अंतर किसकी बात कर रहा हूं? 10 की। बताओ अंतर 10 का ही है ना यहाँ पे। बताओ 15 और 25 का अंतर 10। बताओ यहाँ अंतर 10, यहाँ 10, यहाँ 10। अब सुनो मेरी बात।
सर क्वेश्चन नंबर आ गया हो। सर मुझे गुणा करना है सर 65 गुणा 75, 10 का अंतर ही है भाई, इधर गुणा करो 95 गुणा 105, ठीक है सर, इसको गुणा करना है मुझे। सर बताओ 115 गुणा 125, सर मुझे इसको गुणा करके लिखना है। सर इनके गुणा बताओ कितना आएंगे। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले देखो इसको वैसे गुणा करके देखते हैं सर आएगा कितना, एक बार ध्यान से सुनना। वैसे गुणा करो, बताओ 15 का फाड़ा अभी भी बताया था, बताओ 15 5 का 75, बताओ हासिल 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, हासिल 3, सॉरी 37 ही आएगा ना, तो बताओ कितना आएगा 375। अब सुनो मैं एक कंसेप्ट निकाल रहा हूं, ध्यान से सुनना। आज के बाद कभी भी ऐसा पर्सन आपके पास आए जिसमें इकाई का अंक 5-5 हो और इनके बीच गैप कितने का हो 10 का, तो ऐसे क्वेश्चन में बताओ अंतिम दोनों अक्षर बताओ हमेशा क्या बनेगा 75। देख के देख लो, इसमें भी 75 ही बनेगा। बताओ 25 का फाड़ा थोड़ा बहुत तो याद होगा आपको, एक बार गुणा करके बताओ मुझे। 25 पंजो 125, हासिल 12 होगा, बताओ 25 30 75, 75 और 12 कितने हो गए 87, बताओ कितना आया। बताओ अंतिम दोनों अक्षर जब लास्ट में 5-5 हो तो अंतिम दोनों अक्षर बताओ हमेशा क्या बनेगा 75, बताओ यहाँ क्या बनेगा 75। अरे बन रहा है नहीं बन रहा। तो आज के बाद कोई ऐसा पर्सन जिसमें गैप 10 का आ रहा है, अंतिम अक्षर 5 है, तो बताओ लास्ट के दोनों अक्षर तो कितने आएंगे 75, बताओ लास्ट के दोनों अक्षर 75, बताओ बोलते चलो लास्ट के दोनों अक्षर 75, लास्ट के दोनों 75, बोलो लास्ट के दोनों 75। पक्का समझ में आ गया कि यहाँ तक 100% समझ में आ गया। अब सुनो सर, आप पीछे क्या लिखा होगा, आपको कुछ भी नहीं करना। अब जो बच गया ना उसमें देखो बड़ा कौन है, बताओ 5 तो काम में ले चुके, अब बताओ 1 और 2 में बड़ा कौन है 2। सर जो बड़ा है ना उसका स्क्वायर करके 1 कम कर दो, जो भी बड़ा है यहां लिख देता हूं, जो बड़ा है उसका स्क्वायर करके कितना कम कर दो 1 कम कर दो, मेरा राइट आंसर आ जाएगा। बताओ 1 और 2 में बड़ा कौन 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 कम करो कितना आएगा 3, तो आंसर 375। बताओ बड़ा कौन 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 कम करो 8। अब बताओ जल्दी से जल्दी बताओ आएगा कितना 75। बड़ा कौन 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 कम 15। बताओ यहाँ बड़ा कौन 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 से 1 कम 24। बताओ यहाँ बड़ा कौन 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 से 1 कम 48। यहाँ बड़ा कौन 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 1 कम 99। बताओ यहाँ बड़ा कौन 12, 12 का स्क्वायर 144 से 1 कम 143। चलो मुझे जल्दी से बताओ सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, मुक्त जवानी बताना है। कभी सर ऐसी कैलकुलेशन आपके पास आए तो बताओ आंसर क्या आएगा। सबसे बड़ा कौन 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 को 1 कम 63 और लास्ट में 75। लिख लो एक छोटा सा कैलकुलेशन, छाप लो। और ये विशेष तौर से ध्यान रखना, ये लगेगा तभी जब अंतर कितने का होगा 10 का और इकाई का अंक 5 हो, आएगा 75 लास्ट में। चाहे आप कोई भी संख्या ले लेना, आपका जो मन करे वो ले लेना। समझ में आई कुछ चीजें। कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो आपको 40 तक के स्क्वायर याद करके रखना है। देखो हर जगह काम आ रहे हैं, कल भी स्क्वायर काम आए थे ना, देखो गुणा के पर्सन में जब गुणा किया, आज फिर स्क्वायर काम में आ गए। अब स्क्वायर याद होते तो चीजें और आसान बनती। और ये ऊपर लिख लेना जरूर, इकाई का अंक समान हो 5 हो, अंतर 10 होना चाहिए, तो लास्ट में तो 75 लिखा जाएगा। अपनी भाषा में लिख लेना, अंतिम दोनों अक्षर तो 75 होंगे जो भी लिखना चाह रहे हो।
अब मैं 2-3 एग्जाम्पल लिखूंगा, तुम करके बताओ। हो गया सबका? अब सुनो सर, एक क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से जल्दी। अब तुम लोगों ने चीजें सीख रखी है ना, तो ये चीजें समझ में आएगी, ध्यान रखना। बताओ जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो कितना आसान बन गया है। कितना हद हो गई, कितना 500 अरे बताओ 5 आते ही कितना आएगा 75। बताओ 20 बड़ा या 19 बड़ा, और 20 का स्क्वायर 400, 400 में से एक कम 300। पता नहीं तुम क्या क्या आंसर देते रहते हो। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 399 75। चलो भाई एक और करके बताओ। सर मैंने लिखा 255 गुणा 245। बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी से जल्दी बताओ भाई, जल्दी से जल्दी। 624 75। बताओ 5 आ रहा है, गुणा में 5 मतलब 75। बताओ 24 बड़ा या 25 बड़ा। 25 का स्क्वायर 625 में से एक कम 624। आप करके देख लेना, यही आएगा मेरे भाई, ठीक है। अब चलो आगे, अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। बताओ हम कल क्या पढ़ रहे थे, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में कल क्या सिखा रहा था मैं, अंकों की संख्या निकालना। याद हो गया अंकों की संख्या कैसे निकालते हैं, समझ में आ गया भाई। आज कोई ऐसा बच्चा है जिसकी पहली क्लास है, ऐसा कोई भाई है? ठीक है, तुम लोगों को ऑनलाइन मिलेगा। अपनी 2 क्लासें हो चुकी है, आज तीसरी क्लास है, तो पिछली 2 क्लासों को देखना जरूर, ठीक है। अब हेडिंग डालो, सबसे इंपॉर्टेंट पक्का पर्सन 101% एग्जाम में पर्सन आएगा। हेडिंग डालो अभाज्य संख्या। अरे हेडिंग डालो कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। अब बोर्ड पे ध्यान दो। कौन सा कल वाला क्वेश्चन? अरे तुम लोगों ने कर लिया होगा यार, कर लिया होगा वो तो। चलो सुनो, अब बोर्ड पे देखो, मैंने क्या नाम डाला बताओ, अभाज्य संख्या। इसका यार एक नाम और होता है, रूढ़ संख्या। कभी अभाज्य संख्या बोलता है और कभी कौन सी संख्या बोलता है, रूढ़ संख्या। और इंग्लिश में इसी को कहते हैं प्राइम नंबर। देखो संख्याओं का नाम इंग्लिश में आप विशेष तौर से याद कर ही लेना। तो बताओ अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या बना बताओ, रूढ़ संख्या, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्राइम। सर संख्याएं 2 प्रकार की होती है, एक तो अभाज्य संख्या और एक कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। अरे बताओ कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। सर भाज्य संख्या का एक नाम और है इसे कहते हैं संयुक्त संख्या। अरे कौन सी संख्या, संयुक्त संख्या। और इंग्लिश में कहते हैं इसे कंपोजिट नंबर। बताओ कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर। अब भैया बोर्ड पे देख लेना, इतनी देर लिख रहे थे, चल रहा था साथ में काम, अब नहीं चलेगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, पहले कोई बता सकता है सर दोनों में नाम से पता चल रहा है क्या फर्क होता है? यहां लिखा हुआ है कि सर भाज्य, भाज्य का मतलब भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अरे भाज्य मतलब भाग जाएगा और अभाज्य मतलब भाग नहीं जाएगा। तो सिंपल सी परिभाषा बनी कि सर किसी संख्या में दूसरी संख्या का भाग जाता है तो वो क्या बनती है, भाज्य, और दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता तो वो क्या बनेगी, अभाज्य। तो मैं परिभाषा लिखता हूं, यदि किसी अन्य संख्या से कोई संख्या अन्य संख्या से विभाजित है, कोई संख्या अन्य संख्या से विभाजित है, अन्य संख्या से विभाजित है तो वह भाज्य संख्या कहलाती है, वह भाज्य संख्या कहलाती है। भाग जा रहा है मतलब भाज्य। और बताओ भाज्य का दूसरा नाम मैंने क्या बताया आपको, संयुक्त संख्या। और इंग्लिश को मैंने क्या नाम दिया, कंपोजिट नंबर। अरे मत लिखो यार, तुम सुधरोगे नहीं। अब जो लिखता पाया चक गया, तो मैं बार बार एक बात कहता हूं, क्या ले जाऊंगा छीन के, मोबाइल। और बात कौन करेगा फिर, मैं। कितने दिन, 7 दिन। अब देखो तुम 7 दिन मोबाइल के बगैर रह सकते हो क्या? मत लिखा करो जब पढ़ाऊं तब। तो बताओ भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, बताओ भाग जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा।
और अब बता दो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होगा? भाग नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा किसी और संख्या का, भाग नहीं जाएगा किसी और संख्या का, किसी और संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, किसी और का नहीं जाना चाहिए। मैंने ये लाइन लिखी है, किसी और का नहीं जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा 5, बताओ 5 में किसका भाग जाता है? 1 का और 5 का, जाएगा या नहीं जाएगा? अन्य का भाग नहीं जाना चाहिए, या तो 1 का जा सकता है या 5 का। बताओ 7 में किस किस का भाग जा रहा है? 1 का और 7। 1 का भाग तो दुनिया की हर संख्या में जाता है और एक खुद का भाग जाएगा, जैसे 11 है, 11 में खुद का 11 का जाएगा। तो बताओ भाग जाएगा भी, तो बताओ भाग किस किस का जा सकता है? या तो 1 का या स्वयं का, इसके अलावा भाग नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, बताओ सबसे पहले 2, बताओ 2 में किसी और संख्या का भाग जा रहा है क्या? बताना। नहीं, किसी और का जा रहा है? नहीं। 2 के बाद मैंने लिखा 3, बताओ 3 में किसी और का जा रहा है क्या? नहीं। लेकिन जैसे ही मैं 4 बोलता हूं, बताओ 4 में किसी और का जा रहा है? किसका? 2 का। तो बताओ 4 कैसी संख्या होगी? भाज्य। 4 के बाद 5, बताओ 5 में किसी और का जा रहा है क्या? नहीं। तो 5 बताओ कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। 5 के बाद 6 में जा रहा है भाई। 6 के बाद 7, किसी का जा रहा है क्या? नहीं। 7 के बाद बताओ 8 में जा रहा है? 2 का, 4 का। 8 के बाद बताओ 9 में जा रहा है किसी का? 3 का। उसके बाद 10, बताओ 10 में जा रहा है या नहीं जा रहा? किसका? 2 का और 5 का। बताओ 11 में जा रहा है भाई? नहीं। 11 के बाद बोलो 12, किसका जा रहा है? 2, 6, 3, बताओ 12 का जा रहा है, 12 में जा रहा है। 12 के बाद 13। अब डिटेल में तो पढ़ेंगे हम बाद में, पहले मैंने आपको जो इसकी परिभाषा समझाई वो परिभाषा समझ में आई या नहीं आई? भाग जाएगा तो कौन सी संख्या? भाज्य, और भाग नहीं जाएगा तो अभाज्य। अब एक नाम आता है, ये परिभाषा आपके एग्जाम में पूछी गई है। एक नाम सुना आपने? गुणनखंड। गुणनखंड मतलब गुणा के रूप में क्या कर दो? टुकड़े करो भाई। ये अभाज्य संख्या है 2, इसके गुणा के रूप में टुकड़े करो, 1 गुणा 2, यही तो लिख सकता हूं। बताओ 3 के गुणा के रूप में टुकड़े करो, 1 गुणा 3। बताओ 7 के करो, 1 गुणा 7। अब बताओ गुणनखंड आपने किए तो बताओ कितने टुकड़े प्राप्त हुए? कितने गुणनखंड प्राप्त हुए? 1 और 2। यहां पर भी गुणनखंडों की संख्या 2। यहां पर भी बताओ कितने टुकड़े आए? 2। और बताओ यहां पर भी कितने टुकड़े आए? 2। तो मैं कह सकता हूं क्या? अभाज्य संख्या में बताओ गुणनखंडों की संख्या बताओ हमेशा कितनी होती है? 2। न तो 2 से ज्यादा हो सकती, न 2 से कम हो सकती। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है भाई, अभाज्य संख्या में गुणनखंड, अभाज्य संख्या के गुणनखंड, ये लाइन लिख दी है मैंने, हमेशा 2 होते हैं। हमेशा कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये आपके कलकत्ता बोर्ड में पूछा गया प्रश्न था पिछली बार में। तो बताओ अभाज्य संख्या के गुणनखंड हमेशा कितने होते हैं? 2। न तो 2 से कम हो सकते हो, न 2 से ज्यादा। अब आ जाओ भाज्य संख्या पे। बताओ 4 को गुणा के रूप में तोड़ना, लिख सकते हो? गुणनखंड करो एक बार 4 के। सर 4 के गुणनखंड करते हैं। बताओ गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के रूप में तोड़ना। 4 को गुणा के रूप में तोड़ेंगे तो लिख सकता हूं 1 गुणा 2 गुणा 2। अरे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? 2 दूनी 4, 4 एकम 4। आ गया हो सर, मैंने एक नंबर लिया 8 भाज्य संख्या ये, तोड़ो इसको। 1 गुणा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8। ठीक है भाई। तो बताओ गुणनखंड कितने आए? इधर वापस देखते हैं। बताओ 16 को तोड़ो एक बार। 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अरे 16 बने या नहीं बने देखना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 एकम 16। अब बताओ यार, सर मैंने यहां गुणनखंड किया तो बताओ गुणनखंडों की संख्या कितनी आई? 1 2 3, बिल्कुल आई। सर यहां गुणनखंड कितने आए? 1 2 3 4, यहां 4 आए। यहां बोलो 1 2 3 4 5, बताओ यहां कितने आए? 5। तो मैं कह सकता हूं क्या? सर सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है? 4। तो कम से कम गुणनखंड कितने आएंगे? 3। 3 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना भाज्य संख्या में
गुणनखंड 3 या 3 से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। तो ये बात विशेष तौर से ध्यान रखना, भाज्य संख्या में गुणनखंड, भाज्य संख्या में गुणनखंड, में गुणनखंड, गुणनखंड बताओ लिख दूं क्या, कम से कम बताओ, कम से कम 2 होते हैं या 3 होते हैं, 3, कम से कम 3 होते हैं। 3 तो होने ही चाहिए, 3 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं। तो मैं जो डब्बे में बंद कराता हूं ना, उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना है ना। तो सुनो मेरी बात, सर अभाज्य संख्या में गुणनखंड हमेशा कितने होंगे, 2, और भाज्य संख्या में गुणनखंड हमेशा 3। अब सुनो मेरी बात, यहां मैंने शुरुआत कहां से करी बताओ, 2 से। अरे कहां से, 2 से। और बताओ यहां शुरुआत कहां से करी, 4 से। भाई 1 कहां गया, देखो 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 1 कहां गया। 1 कौन सी संख्या होती है, 1 न तो मैंने इसमें ली न 1 इसमें ली। ये 1 है ना, ये हर एग्जाम में पूछा गया है आज तक, इतिहास में जितने एग्जाम है जहां नंबर सिस्टम आता है वहां हर एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान से सुन लेना, 1 न तो भाज्य, 1 न तो भाज्य और 1 न ही अभाज्य। भैया अच्छा प्रश्न है। अब इसका रीजन बताता हूं। 1 बताओ कोई सी संख्या होती है क्या, नहीं। 1 न तो भाज्य होता हो न ही अभाज्य। इसका रीजन सुनना। मुझे एक बात बताओ, अभाज्य संख्या वो होती है जिसके गुणनखंड कितने होते हैं, 2। मुझे बताओ इस 1 को गुणा के रूप में तोड़ सकते हो क्या, नहीं। 1 गुणा के रूप में टूटेगा ही नहीं, और जब टूटेगा ही नहीं तो गुणनखंड नहीं आएगा। जब गुणनखंड आएगा ही नहीं तो न तो 2 गुणनखंड आ सकते हैं, न कम से कम 3 आ सकते हैं। तो इस पे स्टार मार्क्स करना और फिर लिखना। और एक बात और सुन लो, इसके हिंदी में जो ये पर्यायवाची शब्द है ना, ये याद कर लेना वरना दिक्कत आएगी। कभी कभी अभाज्य संख्या नहीं देकर कौन सा नाम दे देगा, रूट संख्या, वरना सीधी सिंपल सी बात है, इंग्लिश वाला याद कर लो, प्राइम नंबर। तो बताओ जितना पढ़ाया रिवाइज करो। बताओ अभाज्य संख्या का दूसरा नाम, अरे अभाज्य संख्या का दूसरा नाम, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या नाम दिया, अभाज्य संख्या में भाग जाएगा या नहीं जाएगा, अरे भाग जाएगा या नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। गुणनखंड कितने होंगे, न 2 से कम न 2 से ज्यादा। फिर भाज्य संख्या का दूसरा नाम, अरे भाज्य संख्या का दूसरा नाम संयुक्त संख्या, इंग्लिश में क्या नाम दिया, कंपोजिट नंबर। भाग जाएगा या नहीं जाएगा, भाग जाएगा किसी ना किसी का। बताओ भाज्य संख्या कहां से शुरू हुई, 4 से। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अभाज्य संख्या में गुणनखंड 2 और भाज्य संख्या में कम से कम 3, कम से कम 3, 4 नहीं, कम से कम 3। एक कैसी संख्या, न तो भाज्य और न ही अभाज्य। चलो 15 का पहाड़ा बोलो एक बार, 15 एकम, 15 दूना, 15 ती, 15 चौक, 15 5, 15 छिक, 15 7, 15 8, 15 नमाका, 15 10। चलो छापो इनको, फिर और आगे बढ़ाते हैं। ये चैप्टर हमारा मेन इंपॉर्टेंट है, अगली 2-3 क्लासों तक चलेगा ये अभाज्य संख्या। लिख लो। हिमांशु सर पहले मैथ के टीचर है, पहले मैथ के टीचर अलग थे और अब अलग है। भाई यही है मैथ के टीचर, तो पहले भी यही थे, अलग अब भी यही है। 27 को अलग सर ने क्लास ली थी, 27 को दूसरे सर ने क्लास ली थी क्या, अरे भाई मैंने ली थी 27 को। और जिसको ये डब्बे में बंद कर रखा ना, इनको इंपोर्टेंट करना आप लोग, है ना।
और अभाज्य संख्या से का पर्सन आएगा। नंबर सिस्टम की क्वेश्चन की पीडीएफ कब मिलेगी? आप कंटेंट में जाओ और आपका पूरा स्टडी मटेरियल वहां जाके देखो, कंटेंट में जाके वहां पूरा अपना मैटर है ना अपलोड हो रखा है, जाके उनको डाउनलोड करो और प्रिंट आउट निकलवा लो बाहर से, है ना। मेरी बुक भाई आने वाली है अपने लोको पायलट वाली, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस पेपर अगले वीक आ जाएगी, अपने पिंडेल पब्लिकेशन से आएगी, कोटिल्य वाले से। पीआरपी की जो किताबें आती है ना, ब्रह्मास्त्र, रामायण, रामबाण, उससे ही आएगी, है ना। अगले वीक आ जाएगी। 40 तक याद करने हैं स्क्वायर, 40 तक। निन्यानवे गुना 999, राजपाल बताएंगे, ये भी बताएंगे। 99 का गुना 2 की सीरीज कैलकुलेशन सारी कराएंगे, थोड़ी दिन रुको तो शुरू तुम। लिखा सबने? हाँ, हिमांशु मिल जाएगी। कल की जितनी भी क्लासें रह जाती है ना, तो उसको भी वापस रिकॉर्ड इधर में देख लिया करो, कितने नंबर की क्लास रही थी, है ना। बिल्कुल देख सकते हो। लिख लिया सबने? आगे चले। अब देखो, इसकी बात तो हम करेंगे अगली क्लासों में। अभी मेरा मेन फोकस रहेगा, बताओ कौन सी संख्या पे? अभाज्य संख्या पे, ठीक है। तो अब अभाज्य संख्या पे जो पर्सन बनते हैं ना, उस पे मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। पहले मुझे ये बताओ, अभाज्य संख्या का बताओ दूसरा नाम क्या होगा मेरे भाई? अभाज्य संख्या में भाग जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। अरे नहीं जाएगा भाग। अब आप मुझे बताते चलो 100 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती है जिसमें भाग नहीं जाता? एक बात बताओ, सबसे पहले 2 भाग जाता है, 3, 4 थोड़ी आएगा, 5, 6 थोड़ी आएगा, 8 थोड़ी आएगा, 9 आएगा नहीं, 10, 11। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो सुनो सुनो, मैं जो समझा रहा हूं वो सुनो। बताओ कोई भी सम संख्या आगे आ सकती है क्या? नहीं, क्योंकि जो भी सम संख्या होगी, मान लो 10, 12, 14, 16, 18, 20, सम संख्या में सबका किसका, सब में किसका भाग जाता है? 2 का। तो सम संख्या तो आएगी नहीं, तो आएगी कौन सी संख्या? विषम। अब विषम संख्याओं को चेक करते हैं। बताओ 11 के बाद विषम संख्या 13, बताओ किसी का भाग जाता है क्या? नहीं। 13 के बाद विषम संख्या 15 आती है, लेकिन 3 का भाग जाता है। 15 के बाद कौन आएगा? 17, किसी का जा रहा है क्या? नहीं। 19 में नहीं, किसी का जा रहा है? नहीं। फिर कौन आएगा? 21 में 3 का जाता और 7 का जाता। 21 के बाद 23, बताओ 23 में किसी का जाएगा क्या? नहीं। 23 के बाद 25 आता है, 5 का जाएगा। 27 में जाता है 9 का, 9 30, 27। 27 के बाद 29, बताओ 29 में जाएगा? नहीं। 29 के बाद 31, बोलो जाएगा 31 में किसी का? नहीं। 31 में किसी का भाग नहीं जाता। 31 के बाद विषम 33, 33 में किसका जाता है? 3 का। 11 3 33। 33 के बाद 37, 35 में जाता है, फिर क्या आएगा? 37, किसी का नहीं जाता। आगे बोलो। 37 के बाद 39, किसी का नहीं जाता ना 39 में? हाँ।
13 का पहाड़ा सिखाए तो है नहीं जाता। 13 × 3 = 39, 13 का भाग जाता है। 39 के बाद 41, बताओ किसी का जाएगा क्या? नहीं, ऐसे सोचना है 100 तक। 41 के बाद 43, बताओ 43 में जा रहा है किसी का? नहीं। 43 के बाद 45, 5 का। 45 के बाद 47, बोलो जाएगा क्या? नहीं। 49 में 7 का, 7 7 49, 49 के बाद 51, 51 में किसका जाएगा? 3 का। 17 का, 17 3 51, 51 के बाद 53, अरे बोलो जाएगा क्या? किसी का नहीं जाएगा। 53 के बाद 55, किसी का नहीं जाएगा। 57 में किसी का नहीं जाएगा ना? किसका जाएगा? 59 57, बीच में आ रहा था सर, नहीं जाता। 57 में जाता है। 57 के बाद 59, अब पहाड़े याद होते तो पता चलता। 59 में किसी का नहीं जाता। फिर 61, किसी का नहीं जाता। 63 में 3 का, 9 का, 9 7 63, फिर कौन आएगा? 65, बताओ किसी का जाएगा? नहीं। फिर क्या आएगा? 67, बताओ 67 में जाएगा क्या किसी का? नहीं। 67 के बाद क्या आएगा? 69, 69 में 3 का जाता है। 33 69, बताओ 69 के बाद कौन? 71, बताओ 71 में किसी का जाएगा क्या? नहीं। 71 के बाद 73, बताओ 73 में किसी का जाता है क्या? नहीं सर। 73 के बाद 75, 75 में किसका जाता है? 5 का। 77 में 7 का, 77 के बाद कौन आएगा? 79, बताओ 79 में किसी का जाएगा क्या? नहीं। 79 के बाद कौन आता है? 81, 81 में किसका जाता है? 9 का। 81 के बाद 83, बताओ 83 में किसी का जाता है क्या? 83 के बाद 85, बताओ 85 में किसी का जाएगा? 5 का। फिर क्या आएगा? 87, 87 में जाता है 3 का। 29 87, देखिए देखो 87 के बाद क्या आएगा? 89, बताओ 89 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा किसी का। 89 के बाद विषम संख्या 91, 91 में 13 7 91 जाता है। 91 के बाद 93 जाता है। 95 में जाता है। फिर कौन आएगा? 97, 97 में किसी का नहीं जाएगा। फिर कौन आएगा? 101, किसी का नहीं जाएगा। बताओ ये जो संख्याएं लिखी है मैंने, ये बताओ 100 तक कौन सी संख्या है? अभाज्य। और ये 100 तक की अभाज्य संख्या ही पूरा गेम घुमाती है आपका, पूरा का पूरा गेम। अब सर पर्सन कैसे बनेंगे पूरा डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले छोटे छोटे पढ़ो। सर ये अभाज्य संख्या है ना, ये 2 पार्टों में बढ़ती है। एक आता है पहला पार्ट ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन युग्मित अभाज्य संख्या। बताओ कौन सी संख्या? युग्मित अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, युग्मित अभाज्य संख्या। और इंग्लिश में कहते हैं इसे ट्विन प्राइम नंबर, युग्मित अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। और एक आपने नाम सुना होगा कहीं ना कहीं, सहअभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? सहअभाज्य संख्या। और इसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। बताओ क्या बोलेंगे इसको? को प्राइम नंबर। अब दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो। पहले मैं बात कर रहा हूं युग्मित अभाज्य संख्या, मतलब ट्विन प्राइम नंबर। अब इसका मतलब क्या होता है ट्विन प्राइम नंबर का? पहली बात, ट्विन का मतलब जानते हो? हम जैसे आजकल बोलचाल में जैसे किसी के 2 लड़के हुए, 2 बच्चे हुए, तो अपन कहते हैं ना इसके ट्विन्स हुए हैं। अरे ट्विन्स मतलब कितना हो गया? 2। तो बताओ सबसे पहली बात, युग्मित अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर बताओ किस में पाई जाती है? जोड़े में। बताओ जोड़ा 1 का बनता है, जोड़ा 2 का बनता है? और जोड़ा मेरे से अच्छा आपको बनाना आता है। बताओ जोड़ा कितनी संख्याओं का बनाओगे? 2 का। तो पहली बात समझ में आ गई, 2 2 का क्या बनेगा? जोड़ा बनेगा। अगली बात, सर इस जोड़े में जो आप संख्या लोगे ना, इस जोड़े के अंदर ये संख्या वही आएगी जो सिर्फ कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या। यहां ध्यान से सुन लेना, यहां जो संख्या आएगी वो सिर्फ कौन सी संख्या आएगी? बताओ अभाज्य। अभाज्य संख्या के अलावा आ नहीं सकती। अब मेन बात आती है कि सर अभाज्य संख्याएं तो बहुत है भाई, किस किस का मैं जोड़ा बनाऊं? अब वो बता रहा हूं अगली बात। सिर्फ अभाज्य संख्या आएगी और अभाज्य संख्या में भी वही आएगी, ये इसकी पहचान है। अब इसकी पहचान लिख रहा हूं। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी आएगी? तो इसकी पहचान होती है
यदि दो अभाज्य संख्या के बीच अंतर 2 का है तो वो जोड़ा आपका बनेगा। अब बताओ कौन कौन सा जोड़ा बनता है। सबसे पहले देखो, बताओ 2 और 3 का बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि अंतर कितने का है? 1 का। भाई ऐसे ना बेट। हाँ बताओ अगला कौन है भाई? 3 और 5। बताओ अंतर 2 का है या नहीं है? है अंतर 2 का। तो पहला युग्मित अभाज्य संख्या का जोड़ा कौन बनेगा? 3 और 5। ठीक है मेरे भाई, आगे बोलो। आगे बताओ 5 और 7 बनेगा? अरे बोलो अंतर कितने का? 2 का। बिल्कुल सर, दूसरा जोड़ा बनेगा 5 और 7 का। आगे आओ सर, बताओ 7 और 11 बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि अंतर कितने का? 4 का। अंतर होना कितना चाहिए? 2 का। बताओ आगे। बताओ 11 13 बनेगा? क्योंकि अंतर कितने का? 2 का। तो बताओ अगला जोड़ा कौन बनेगा? 11 और 13। आगे आओ, आगे कौन सा बनेगा? 13 17 बनेगा? नहीं, कौन सा बनेगा? 17 और 19। तो अगला जोड़ा बनेगा 17 और 19 का। क्यों बनेगा? क्योंकि अंतर कितने का है? 2 का। अगला जोड़ा बताओ 23 29 बनेगा? नहीं, बताओ कौन सा बनेगा? 29 31। बताओ ये 29 31 जोड़ा बनेगा? बिल्कुल बनेगा 29 31 का जोड़ा। आगे बोलो 37 41 बनेगा? नहीं, कौन सा जोड़ा? 41 और 43। क्यों बना? क्योंकि अंतर कितने का है? 2 का। तो अगला जोड़ा बनेगा 41 और 43। देख के बताओ अगला जोड़ा कौन सा होगा जिसमें अंतर 2 का हो। 31 और यहां तक तो हो गया। यहां अंतर कितने का है? 4 का। यहां 6 का। बताओ यहां अंतर कितना हो गया? 2 का। तो बताओ अगला जोड़ा कौन सा बनेगा? 59 और 61। ध्यान से सुनते जाना एक बार मेरी बातें। बताओ अगला जोड़ा कौन सा बनेगा? 61 67 बनेगा? नहीं, कौन बनेगा? 71 और 73। तो अगला जोड़ा बनता है 71 और 73। बताओ आगे कोई जोड़ा बन रहा है क्या? नहीं, ऐसे जोड़े बनते चले जाते हैं। अब प्रश्न जो बनता है ना वो 100 तक में बनता है। पहला प्रश्न पूछा जाता है सबसे छोटी युग्मित अभाज्य संख्या कौन सी होगी? बताओ सबसे छोटी कौन सी होगी? 3 और 5। सर दूसरा प्रश्न 100 तक में सबसे बड़ी। बताओ 100 तक में सबसे बड़ी 73 73। तो पहली बात सर 3 और 5 की बात करते हैं तो इसकी बात ध्यान से सुन लेना। ये सबसे छोटी होगी या सबसे बड़ी होगी? सबसे छोटी। तो बताओ ये 3 5 का जोड़ा जो होगा वो कौन सी संख्या होगी? सबसे छोटी। ये सबसे छोटी है। सबसे छोटी, सबसे छोटी युग्मित अभाज्य संख्या दिख रहा है भाई? युग्मित अभाज्य संख्या ये सबसे छोटी होगी। प्रश्न पूछे कि बताओ 100 तक में सबसे बड़ी संख्या। बताओ 100 तक में सबसे बड़ी 71 और 73। तो ये 100 तक में सबसे बड़ी। चलो इसको हम बाद में पढ़ते हैं अगले पेज पे। बताओ 100 तक सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। बताओ कौन सी संख्या है सबसे बड़ी? युग्मित अभाज्य संख्या। 100 तक सबसे बड़ी युग्मित अभाज्य संख्या। तो बताओ 100 तक में सबसे बड़ी युग्मित अभाज्य संख्या बताओ कौन सी होगी? 71 और 73। बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या? अब बात, एक बार प्रश्न पूछा गया था आरआरबी जेई के अंदर प्रश्न था कि 100 तक टोटल कितनी युग्मित अभाज्य संख्या आएगी? 100 तक बताना टोटल कितनी संख्याएं आई? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भैया अगली बात सर 100 तक कुल 8 युग्मित अभाज्य संख्या होती है। आपको बता दिए कौन कौन सी होती है। 8 युग्मित अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती है, संख्या होती है। बताओ यहां तक समझ में आया भाई सबके? तो बताओ 100 तक कितनी युग्मित अभाज्य संख्या होती है? 8। अब एक प्रश्न, या तो देखो यहां से प्रश्न क्या बनेगा। पहला बताओ सबसे छोटी युग्मित अभाज्य संख्या 3 5। दूसरा 100 तक में सबसे बड़ी 71 73। सर तीसरा 100 तक टोटल कितने? 8। और चौथा ऐसे प्रश्न आएगा निम्न में से युग्मित अभाज्य संख्या है, युग्मित अभाज्य संख्या है।
आपसे ये एक पर्सन पूछ लेता है और ऑप्शन होगा, इसको मत देखना भाई, इसको दिमाग से निकालना, जितना भी मैंने बोर्ड पे लिखा है ना इसको भूल जाना और मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि आपने मेरी सारी बातें, आप कहोगे सर अंतर 2 का होना चाहिए, बिल्कुल सही बात बोली मैंने, सारी बातें आप दिमाग में नोट डाउन करोगे और फिर मुझे इसका आंसर बताओगे क्या आएगा। ऑप्शन सी आपका मैंने लिखा 69 71 और ऑप्शन डी मैंने लिखा कोई नहीं। एक पर्सन मान लो मैंने ऐसे पूछा, तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप इस पे मत जाना, ये तो लिखे हुए हैं लेकिन एग्जाम में लिखे हुए होंगे नहीं, आपको खुद को आइडिया लगाना है। मुझे बताओ कौन सी संख्या की बात कर रहा है युग्मित अभाज्य संख्या। मुझे बताओ युग्मित अभाज्य संख्या में अंतर कितने का होना चाहिए, 2 का। अंतर 2 का होना चाहिए। बताओ इसमें अंतर 2 का आ रहा है क्या, नहीं, ये तो खत्म हो गया। इसमें भी अंतर 2 का है और इसमें भी 2 का है। अब इन दोनों में चेक करते हैं। युग्मित अभाज्य संख्या में जो जोड़े में संख्या आएगी वो सिर्फ और सिर्फ बताओ कौन सी संख्या आनी चाहिए, अभाज्य। अभाज्य ही आना चाहिए, ध्यान देना। बताओ इस जोड़े को देखना, 7 अभाज्य संख्या है लेकिन बताओ 9 है क्या, नहीं, 9 में 3 का भाग जा रहा है, ये भाज्य है। बताओ ये ऑप्शन होगा क्या, नहीं। सर इधर आओ, सर यहां बताओ 69 और 71 में 69 बताओ भाग जा रहा है या नहीं जा रहा 3 का, तो ये कैसी संख्या है, भाज्य, तो ये भी नहीं होगी। तो बताओ आंसर क्या दोगे इसका, कोई नहीं। लिखो इन सबको, फिर आगे चलता है। ठीक है, और पढ़ते हैं अगली क्लास में कल।